गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी और उनको कंफ्यूजन भी था कि 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसका पेपर पैटर्न और उसकी मार्किंग स्कीम कैसी होती है। तो आइए हम देखते हैं कि पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर की कैसी होती है। देखिए, जो पेपर पैटर्न है उसके अंदर 38 क्वेश्चंस आते हैं। 38 क्वेश्चंस जो हैं 38 क्वेश्चंस आपके टोटल मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में आपको वो 38 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसके अंदर 5 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई। सेक्शन ए में अगर आप देखेंगे कि 1 से 18 तक के क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन ए में आते हैं और वो एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, उसके ए बी सी डी 4 ऑप्शंस होंगे, तो उनमें से कोई भी एक ऑप्शन ठीक होगा। और ये 1 से 18 जो हैं वो 1 नंबर के ही होते हैं। 19वां नंबर का क्वेश्चन और 20वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग एंड असर्शन वाला क्वेश्चन होता है और वो भी 1 नंबर का होता है। तो टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के। सेक्शन बी की हम बात करते हैं तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक आते हैं और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन का मतलब है 2 लाइनों के क्वेश्चन होते हैं, 3 लाइन के क्वेश्चन होते हैं और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आपके 5 क्वेश्चन हैं 2-2 मार्क्स के, तो टोटल 10 मार्क्स हो गए। सेक्शन सी जो है उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं 26 से 31 और ये शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। ये 3 नंबर के होते हैं, तो 6 क्वेश्चन 3 नंबर के, टोटल 18 मार्क्स। सेक्शन डी की आप बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 से 35, तो कितने क्वेश्चन हुए? 4 क्वेश्चन हुए। ये 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं और इनका वेटेज जो होता है 5 नंबर होता है। तो 4 क्वेश्चन इंटू 5 नंबर, ये हो गए 20 मार्क्स। और फिर आपका सेक्शन ई आता है। सेक्शन ई में आपके आते हैं 3 क्वेश्चन 36 से 38। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चन में कोई केस स्टडी दे दी जाती है और उसके आधार के ऊपर आपको आंसर देने होते हैं। ये 4 नंबर के होते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 सब पार्ट भी होते हैं जो 1 नंबर और 2 नंबर का होता है। तो 3 क्वेश्चन 4 नंबर के, तो टोटल 12 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारे 38 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होते हैं। आगे देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है पेपर देते समय। थिंग्स टू रिमेंबर। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं आपको करने होते हैं। However, internal choice in any 2 question in section B, any 2 question in section C and any 2 question in section D has been provided. तो section B, section C और section D के अंदर आपको internal choice provide की जाती है। internal choice किन्हीं 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस होती है, या तो आप ये कर लें या तो ये कर लें। हम आगे देखेंगे जिससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाए कि ये क्या कह रहा है। An internal choice has been provided in all the 2 marks question of section E. आपको याद होगा हमने अभी डिस्कस किया कि सेक्शन ई में सब पार्ट होते हैं 1 नंबर और 2 नंबर के। तो ये जो 2 नंबर वाला पार्ट है वहां पर भी आपको चॉइस मिल जाती है, या तो आप 2 नंबर का करेंगे या दूसरे 2 नंबर का आपको दे दिया जाएगा। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में जहां पर भी आप फिगर बना सकें, कोई डायग्राम बना सकें, आप उसको जरूर बनाएं, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। कैसे?
जैसे ट्राइंगल के क्वेश्चंस, ट्राइंगल के जो क्वेश्चंस हैं अगर आप उसमें सही फिगर बनाएंगे तो वहां पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। फिर पाई की वैल्यू 22/7 आपको लेनी है। अगर गिवन है कि पाई 3.14 लेना है तो ही लेंगे, अदरवाइज आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। ये कहाँ काम आता है? जहां हमारा सरफेस एरिया के क्वेश्चन आते हैं। और क्यों काम आता है? क्योंकि हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एरिया सपोज, तो ये जो आर की वैल्यू होती है वो ऐसे देंगे आपको 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, जिससे कि ये पाई जब आप लिखेंगे 22/7 तो वो वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम 22/7 लेंगे। और ये तो आपको पता ही है, कैलकुलेटर का यूज आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट यूज योर कैलकुलेटर, राइट। तो चलिए हम आगे देखते हैं, डिस्कस करेंगे कि जो आपका पेपर का मार्किंग स्कीम है वो कैसी है। तो सारे सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए के अंदर जो है 20 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, 1 क्वेश्चन, 2nd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इनके अंदर आपको A B C D ऐसे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शंस मिलेंगे, राइट। ये हो गए आपके 18 क्वेश्चन, 18 मार्क्स, 18 क्वेश्चंस और इनके मार्क्स हो गए 18। अब जो 19 और 20 नंबर का क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है रीजनिंग एंड असर्शन का। तो इसके अंदर आपको चॉइस होती है ए बी सी डी। किस टाइप से? ए में होगा जैसे बोथ असर्शन ए एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बी चॉइस मिलेगी बोथ असर्शन ए एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी में होगा असर्शन ए इज ट्रू बट रीजनिंग आर इज फॉल्स, और डी में होगा असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजनिंग आर इज ट्रू। तो इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपको इनमें से ए बी सी डी मार्क करना होगा और ये सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए होगा, 19 एंड 20, यही 2 क्वेश्चन। तो कुल मिला के हमारे पास 20 क्वेश्चन हो गए 20 मार्क्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन हम डिस्कस करते हैं, सेक्शन बी। अब अगर आप देखेंगे सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के। ठीक है, तो आपके पास ऐसा है 21 से लेके 25, ये 5 क्वेश्चन है। अब हमेशा आपको ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए लिखा है 21 क्वेश्चन में आपको या तो ये क्वेश्चन करना होगा या ये क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का होगा और यहाँ पर भी लिखा होगा कि 2 मार्क्स। उसी तरीके से 24 में भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे, ये या करना है आपको, तो 2 मार्क्स ये, या यहाँ पे भी लिखा होगा कि 2 मार्क्स। ठीक है जी, तो ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, वो आपको करना है। सेक्शन सी में भी अगर आप देखेंगे कि सेक्शन सी जो है वो 3 नंबर के क्वेश्चन है, ऐसे 6 क्वेश्चन है आपके पास, 26 से लेके 31 तक ये 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है यहाँ पर भी आपको 2 चॉइसेस मिलेगी, या तो आपको ये क्वेश्चन करना होगा या ये क्वेश्चन करना होगा, तो वो 3 मार्क्स का, या ये क्वेश्चन करना होगा या ये क्वेश्चन करना है 3 मार्क्स, तो 2 इंटरनल चॉइस मिलती है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया सेक्शन ए, बी एंड सी। चलिए आगे के 2 सेक्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। सेक्शन डी में हमारे पास जो होते हैं वो 4 क्वेश्चन होते हैं 32 से 35, और ये 5 नंबर के होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। इसमें भी आपको किसी भी 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। हमारे यहाँ एग्जांपल में जैसे 32 क्वेश्चन में या तो ये क्वेश्चन करेंगे या ये क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर का, या आप ये क्वेश्चन करेंगे 35 में या ये करेंगे 5 नंबर का, और 33, 34 कंपलसरी होंगे। ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है 32 में ही है, 33 में भी आपको चॉइस मिल सकती है, 34 में, लेकिन इस सेक्शन पूरे सेक्शन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। चलिए अब सेक्शन ई डिस्कस करते हैं। सेक्शन ई जो होता है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 4-4 नंबर के होते हैं।
तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। सपोज एग्जांपल के लिए कि 36 वाले क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और इस क्वेश्चन के पार्ट हैं 1 2 3। अब देखेंगे पार्ट 1 जो है वो 1 नंबर का है, पार्ट 2 भी 1 नंबर का है, पार्ट 3 ए लिखा है मैंने और बी लिखा है। तो पार्ट 3 या तो आप पार्ट 3 ए करेंगे या पार्ट 3 बी करेंगे, ये 2 नंबर का है। तो टोटल ऐसे 4 हुए और यही पैटर्न आपको 37 में भी एग्जैक्टली यही पैटर्न मिलेगा और 38 में भी आपको यही पैटर्न मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ और लिखा हुआ है क्योंकि सेम पैटर्न आपको मिलने वाला। तो ये हमने डिस्कस किया है कि 10th क्लास के मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम कैसी होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। और मैं एक और नए वीडियो के साथ आऊँगा जिसके अंदर हम जो ये मार्किंग स्कीम बता रखी है 5 नंबर, ये मार्किंग स्कीम भी कैसे सब डिवाइडेड होगी वो डिस्कस करेंगे, और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इन 5 नंबर में वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।